नमस्कार साथियों, मैं लोकेश कुमार जैन एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे विशेष रूप से इस बारे में कि किस तरह से आप जो हैं अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं RGHS पोर्टल पर। कुछ बदलाव हुए हैं, उसके साथ हम आपको आज जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आप क्रोम पोर्टल पर, जो क्रोम ब्राउज़र है वहाँ पर जाएंगे। आप वहाँ जाकर आप यहाँ लिखेंगे राज SSO, और राज SSO लिखने के बाद आप चले जाएंगे राज SSO में, और फिर वहाँ पर आप राजस्थान सिंगल साइन ऑन जो है इसको आप क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर आपसे अब आईडी पूछा जाएगा, तो आप अपनी आईडी दर्ज करेंगे। यहाँ पर आपकी जो भी आईडी है वो आप दर्ज कर लें, यहाँ पर RJUD वाली, और फिर पासवर्ड दर्ज करें इसके। तो मैंने चूँकि यहाँ पर पासवर्ड अपने सेव कर रखे हैं तो मैं यहाँ वो पासवर्ड दर्ज कर लेता हूँ, लेकिन आप चाहें तो अपनी आईडी पासवर्ड लिख कर याद करके यहाँ दर्ज कर लें आसानी से। ठीक है साथियों, तो यहाँ पर आप अपनी आईडी और पासवर्ड दर्ज कर लें। उसके बाद यहाँ पर आप कैप्चा दर्ज करेंगे। कैप्चा दर्ज करने के लिए 165464, ये मैंने यहाँ पर जो कैप्चा है मेरा वो दर्ज कर लिया है, और इस तरह से आप सीधे से लॉगिन कर जाएंगे। और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे ऐप्स यहाँ पर आ चुके हैं जो रिसेंटली आपने काम किए, लेकिन मुझे यहाँ RGHS कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ऐसी स्थिति में जब यहाँ RGHS राजकाज नज़र आ रहा है, SIPF नज़र आ रहा है, स्कॉलरशिप नज़र आ रहा है, RGHS नज़र नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ये अदर एक्टिव ऐप्स लिखा हुआ है। आप यहाँ पर जाएंगे और RGHS को सर्च करेंगे। तो अदर एक्टिव ऐप्स में चले जाएं, अगर नहीं नज़र आ रहा है तो। अगर आ जाए तो अच्छी बात है, वैसे यहाँ पर ये मिल गया है मुझे RGHS, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जिसका यहाँ मेन स्क्रीन पर RGHS नज़र नहीं आए तो वो अदर एक्टिव ऐप्स में जाके भी ढूंढ सकता है। ठीक है, अदर एक्टिव ऐप्स में जाने पे सारे ऐप खुल जाते हैं, और फिर यहाँ सर्च में वो डाल ले RGHS तो सीधा वो ऐप निकल कर आ जाता है, या डायरेक्ट भी आपको नज़र आ रहा है तो आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ मैं RGHS लिखता हूँ, ये सीधा ये ढूंढ कर इसको ले आता है। तो ये RGHS में हम प्रवेश कर चुके हैं। अब सबसे बड़ी आवश्यकता यहाँ पर होगी आपको, ये ऐड आ रहा है, इसको आप पढ़ के आराम से, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है, आपको पढ़ के कट कर लें। अब आपको यहाँ पर जो है, अगर आप राजकीय कर्मचारी हैं और आपके परिवार का जो जनाधार कार्ड बना हुआ है, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे रजिस्टर एज सर्विंग एम्प्लॉई। आप अभी सेवा में एम्प्लॉई हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है, डू यू हैव जनाधार ID/ जनाधार इनरोलमेंट ID। अगर आपने हाल ही में जनाधार का रजिस्ट्रेशन कराया है, जनाधार कार्ड बना नहीं है, तो आप जनाधार ID का भी जनाधार इनरोलमेंट ID का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर कोई मेंबर नया ऐड कराया है तो उसमें आपको रसीद संख्या मिलती है, उससे भी आप कर सकते हैं। लेकिन चूँकि इस केस में मेरा जनाधार ID बना हुआ है तो मैं यहाँ यस क्लिक करूँगा। दोनों परिस्थितियों में यस ही क्लिक करना है। अगर आपके पास जनाधार ID है तो इससे आप लॉगिन कर लें, और जनाधार इनरोलमेंट ID है तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो यस करूँगा, और यहाँ मैं अभी जनाधार ID दर्ज करूँगा मेरी। तो मेरी जनाधार ID यहाँ पर मैं दर्ज कर रहा हूँ। देखिए धीरे धीरे मैं यहाँ पर अपनी जनाधार ID डाल रहा हूँ, और अगर ये सही होने की स्थिति में हमारी डिटेल जो है ऑटोमेटिक ही फैच होकर आ जाएगी। अब यहाँ पर ये जनाधार ID डालने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर मेरे जो परिवार के सदस्य हैं, 3 सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं, मेरे अलावा 2 सदस्य हैं। तो यहाँ तीनों की जो डिटेल है यहाँ पर देखी जा सकती है, वो आप चेक कर लें क्या यहाँ दी जा रही डिटेल सही है कि नहीं है। तो चूँकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस कार्मिक की ID से यहाँ लॉगिन किया गया है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो पहले उसी के नाम के आगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे टिक कर लें यहाँ पर आप। तो यहाँ जो है मैं मेरे नाम के आगे टिक कर लेता हूँ, और आप देखेंगे ये करने के बाद आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पर जो भी कार्मिक
गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसके नाम के आगे टिक कर लेना है। और उसके बाद अगर आपकी पत्नी भी राजकीय कर्मचारी हैं तो उसके लिए क्या करना है वो प्रोसेस मैं आगे जस्ट आपको बताने वाला हूँ, वेट कीजिए। और अगर सिर्फ आप ही हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो भी आपको यहाँ तक तो करना ही है। तो अब आप यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे टिक कर लेंगे, सारी डिटेल चेक कर लेंगे और उसके बाद जो है आप यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपका नाम, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसका नाम उभर कर आएगा और यहाँ कैटेगरी पूछी जाएगी। चूँकि यहाँ पर इस कार्मिक के संदर्भ में जो कैटेगरी है वो सर्विंग एम्प्लॉय ऑन एंड आफ्टर 1/1/2004, 1/1/2004 के बाद सेवारत कर्मचारी हैं तो ये चयन करेंगे। अगर 1/1/2004 से पूर्व के सेवारत कर्मचारी हैं तो आप सर्विंग एम्प्लॉय प्रायर टू 1/1/2004 यानी 2004 से पहले के सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ चूँकि एनपीएस कार्मिक हैं 1/1/2004 के बाद हैं तो हम सर्विंग एम्प्लॉय ऑन एंड आफ्टर 1/1/2004 का चयन कर लेंगे। तो इस तरह आप अपनी संबंधित कैटेगरी का चयन आसानी से कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आपको अपनी एम्प्लॉय आईडी दर्ज करनी होगी। तो यहाँ मैं एम्प्लॉय आईडी दर्ज कर लेता हूँ। RJUD वाली एम्प्लॉय आईडी आप दर्ज कर लेंगे। आप सावधानी से दर्ज करें, कहीं कोई डिजिट आप चूक नहीं जाएं। अगर चूक जाएंगे तो आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ मैंने अपनी एम्प्लॉय आईडी दर्ज कर ली और अब मैं इसको चेक कर लेता हूँ। मैं चेक कर ली, पूरी तरह से संतुष्ट हो गया हूँ मैं और इसको वेरीफाई करता हूँ। वेरीफाई हो रही हैं इस तरह से, देखिए वेरीफाई हो चुकी हैं। अब ये सारी डिटेल जो है मेरे सामने है। मेरा डाटा जो सेल्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ मैं तो सब लॉक हो चुका है, एन ए आ चुका है। इसमें मैं मुझे कुछ नहीं करना है। अब चूँकि अगर आपकी पत्नी भी सरकारी कर्मचारी हैं तो आप यहाँ पर सबसे पहले उनकी डिटेल देखें। यहाँ पर भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का कॉलम है, उसको आप टिक कर सकते हैं। इनकम वगैरह आप पहले से भर लें, ग्रेटर देन 6000, ठीक है, ये भर ली हमने। इसके बाद मैरिटल स्टेटस भी हम पहले से भर लेते हैं, क्योंकि एक बार गवर्नमेंट एम्प्लॉय चूज़ करने के बाद ये भरने का मौका आपको नहीं मिलेगा। ये कर लिया हमने। स्पेशल एबिलिटी हमारी 9 ही है तो 9 कर दिया हमने। उसके बाद पेंशनर वो नहीं है, टिक नहीं करेंगे। और इसके बाद जो है हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ रिलेशन, तो रिलेशन हमने कर लिया स्पाउस यानी दंपति, पति पत्नी दोनों के लिए काम में आता है, ये कर लिया हमने। अब यहाँ इज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो इस पर हम यहाँ टिक कर देंगे यस। और गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे टिक करते ही यहाँ पर भी कैटेगरी पूछी जा रही है। तो चूँकि इनकी सेवा भी 1/1/2004 के बाद की ये सर्विंग एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर भी हम यही चूज़ कर लेंगे, सर्विंग एम्प्लॉय ऑन एंड आफ्टर 1/1/2004। अगर आपके संदर्भ में जो भी कैटेगरी लागू होती है वह आप चयन कर लें। अब इनकी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर दर्ज की जाएगी। तो RJUD जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आईडी है वो आप यहाँ आसानी से दर्ज कर लें। तो यहाँ पर हम सावधानीपूर्वक एम्प्लॉय आईडी दर्ज करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। एक बार निश्चिंत हो जाएंगे हम पुनः चेक करके। तो मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ, पूरी तरह संतुष्ट हो चुका हूँ मैं। कैटेगरी को भी पुनः चेक कर लेता हूँ और ये इस तरह से हमने देख लिया और इसको हम वेरीफाई कर देंगे। इस तरह से ये यूज़र वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। तो यूज़र वेरीफाई हो चुका है, एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं। वैसे एक बार ही करने की आवश्यकता है। तो यहाँ यूज़र वेरीफाइड सक्सेसफुली और फिर हम इसको क्लोज़ कर देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं ये पूरी डिटेल यहाँ पर भर दी गई है। तो मैं आपको यहाँ पर राय दूंगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉई अगर आपने प्रारंभ में ही टिक कर दिया तो आपको ये जो आगे के कॉलम हैं जो मैरिटल स्टेटस और इनकम वाले भरने का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए इन्हें आप पहले ही भर लें और उस अंत में जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला कॉलम टिक करें। रिलेशन भी पहले भर लें और अंत में जो है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला कॉलम टिक करें। इससे आपको परेशानी नहीं होगी और संपूर्ण जानकारी आप डाल पाएंगे। इसके बाद ये जो बेटा या बेटी जो 25 साल से कम उम्र के हैं और जो जिनका
इनकम है 6,000 या बिल्कुल नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले रिलेशन चूज़ कर लेंगे। सन चूज़ कर लिया मैंने इस संदर्भ में, और करंट एम्प्लॉय नहीं है, ये पेंशनर भी नहीं है। इसके बाद इनकी स्पेशली एबल्ड नहीं है, नो आ गया यहाँ पर। एज ऑलरेडी आ रही है यहाँ पर। मैरिटल स्टेटस में अनमेरिड आ गया, और जो इनकम है इनकी नील और लेस देन इक्वल टू 6,000 रुपीज़ ये आ गया। इस तरह से हम इसको कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करते ही हमारे पास ये जो फाइनल पात्र लोगों की सूची यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पे दोनों सरकारी कर्मचारी, पति पत्नी और उनका पुत्र, ये तीनों पात्र हैं। तो यहाँ तीनों की डिटेल यहाँ आ चुकी है। अगर आपके 2 बेटे हैं तो दोनों पात्र आ जाएंगे, 2 बेटियाँ हैं दोनों पात्र आ जाएगी, 1 बेटा 1 बेटी है और 25 साल से कम उम्र है और इनकम उनकी 6,000 या बिल्कुल नील है, तो वो सभी पात्र होंगे। अगर सिर्फ पति की सर्विस हैं तो भी वो पत्नी उनकी पात्र होगी। ठीक है, तो इस तरह ये सब ध्यान देने लायक बातें हैं, कन्फ्यूज़न की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। और अंत में इस डिटेल को हम चेक बॉक्स पे टिक करके वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद हम इसको आसानी से सबमिट कर देंगे। तसल्ली से एक बार पुनः चेक कर लेंगे हम स्टार्ट से पूरी जानकारियाँ, तो हम संतुष्ट हैं पूरी सभी जानकारियों से। और हम अब जो हैं यहाँ पर सबमिट कर देंगे इसको, और सबमिट होने के बाद जल्द ही आपको एक मैसेज प्राप्त होगा RGHS रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने का। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, क्या आप सबमिट करना चाहते हैं? बिल्कुल मैं सबमिट करना चाहता हूँ। और यहाँ पर मैं जो है अपना रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर चुका हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, फैसिलिटी ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ ई कार्ड विल बी कमेंसिंग सून। तो आपने जो है RGHS योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है, और आपका जो RGHS का जो कार्ड है, पॉलिसी कार्ड, वो बहुत ही जल्द डाउनलोडिंग के लिए उपलब्ध होगा, ऐसा मैसेज यहाँ पर आ रहा है। तो पॉलिसी की प्राप्त करने की सुविधा अभी प्रारंभ नहीं हुई है, बहुत जल्दी हो जाएगी। तो आशा करता हूँ साथियों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही उपयोगी लगी होगी, और चाहे पति पत्नी दोनों सेवा में हों, चाहे सिर्फ एक पति ही या पत्नी ही सेवा में हो, तो इस माध्यम से वो अपना रजिस्ट्रेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, आज की जानकारी को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।